नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही रहस्यमयी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में जानेंगे कि हर एक व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं टलता, क्यों नहीं मिटता। और प्रिय दर्शकों, भाग्य कैसे लिखा जाता है, ब्रह्मा जी ने हमारे मनुष्यों का भाग्य कैसे लिखा है, और जो व्यक्ति हमेशा गलत कार्य करते हैं वह हमेशा सुखी और धनवान क्यों होते हैं। जो मनुष्य सत्य कर्म करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह हमेशा दुख ही क्यों पाता है और दुखी ही क्यों रहता है, और वह हमेशा गरीब का गरीब ही क्यों रहता है। आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार हमसे जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप उसको सुनकर लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कहानी को पूरा जरूर सुनें। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्म के कार्य किया करता था और राजा की न्याय प्रक्रिया शासन भी बहुत ही अच्छी थी। वह प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन राजा अपने राजगद्दी पर बैठा था और उसके मन में एक विचार आया। प्रिय दर्शकों, इधर राजा का दूसरा छोटा भाई था। वह बहुत ही निर्धन था। उस राजा को अपने भाई को देखकर मन में यह विचार आया कि मैं इतना अमीर क्यों हूँ और मेरा भाई इतना गरीब क्यों है। हम दोनों भाइयों ने माँ के एक ही पेट से जन्म लिया है और एक ही हमारा पिता है। फिर भी मैं राजा बन गया और मेरा भाई निर्धन हो गया। मेरे पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। वह इधर उधर भीख मांगकर गुजर करता है। प्रिय दर्शकों, राजा के मन में यही सवाल बहुत दिनों से आ रहे थे। प्रिय दर्शकों, वह राजा इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। प्रिय दर्शकों, राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और एक सभा का आयोजन किया। उस राजा ने सभा में बड़े बड़े महाज्ञानी पंडित और आचार्यों का निमंत्रण करवाया। चाणक्य जैसे महाज्ञानी लोग उस सभा में उपस्थित हुए। तब राजा ने उन सभी महाज्ञानियों के समक्ष यह सवाल रखा कि सबसे पहले आप सभी महाज्ञानी लोग हमें यह बताइए कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं टाला जाता। जो भाग्य में लिखा होता है वह घटित क्यों होता है। प्रिय दर्शकों, और राजा ने उन महाज्ञानियों से कहा, मेरा दूसरा सवाल है कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं और मनुष्य का भाग्य कैसे लिखा जाता है। और मेरा तीसरा सवाल है, दो लोग एक ही समय पर पैदा हुए हैं और एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं और एक ही दिन में पैदा हुए हैं और एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं और एक ही पिता है और एक ही घर में पैदा हुए हैं, तो उन दोनों लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। प्रिय दर्शकों, यह तीन सवाल राजा ने उन बड़े बड़े महाज्ञानियों से पूछे थे। प्रिय दर्शकों, राजा के यह तीन सवाल सुनकर सभा में सन्नाटा पसरा रहा। कोई भी महाज्ञानी राजा के इन प्रश्नों के उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं हुआ। वह राजा सभी महाज्ञानी पंडितों से बार बार यही सवाल दोहराते रहे, लेकिन प्रिय दर्शकों, कोई भी व्यक्ति राजा के इन तीन सवालों के उत्तर नहीं दे पाए। सभी लोग शांत बैठे थे। प्रिय दर्शकों, तभी सभा में एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था और वह खड़ा होकर बोला। सबसे पहले राजा को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए राजा से बोले कि क्षमा करें महाराज, इस सवाल का जवाब इस सभा में आपको नहीं मिलेगा। इस सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके इन सवालों के जवाब दे दे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सन्यासी महाराज रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका आश्रम है। यदि महाराज आप उनके पास जाते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इधर राजा ने तुरंत ही उस सभा को समाप्त किया और वह राजा तुरंत ही अपने अश्व पर सवार होकर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़े। प्रिय दर्शकों, इधर चलते चलते राजा
उस सन्यासी के आश्रम पर पहुंच गए, जिस आश्रम में वह सन्यासी जी रहा करते थे। राजा सन्यासी के पास पहुंचकर सन्यासी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, तो सन्यासी ने राजा को बैठाया और कहा, आइए, आपके क्या समस्या है। प्रिय दर्शकों, तब राजा ने वही 3 सवाल वे सन्यासी के सामने प्रस्तुत किए और उन सन्यासी जी से पूछने लगे, हे सन्यासी महाराज, मुझे मेरे यह 3 सवालों के उत्तर दीजिए। मेरा पहला सवाल है, भाग्य का लिखा क्यों नहीं टलता? और मेरा दूसरा सवाल है कि भाग्य लिखा कैसे जाता है? और मेरा महाराज तीसरा सवाल है, जो लोग एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन को पैदा हुए हैं और एक ही माँ बाप के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो उन दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, इधर सन्यासी महाराज उन राजा के सवालों को शांति से बैठे सुन रहे थे और वह सन्यासी महाराज धुने में से आग उठा उठाकर खाने लगे। वह आग के अंगारों को खाते रहे। वह सन्यासी महाराज राजा पर बहुत ही क्रोधित हुए और राजा से कहा, हे राजन, आप यहाँ से तुरंत ही चले जाइए, इसी में तुम्हारा भला है। और राजा से उन सन्यासी महाराज ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति रहता है और वह मरने वाला है। यदि आप समय रहते उसके पास पहुँच गए तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, राजा तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर उस आदमी तक पहुँच गया जहाँ पर वह व्यक्ति रहता था। जब राजा ने वहाँ पर जाकर देखा तो वह व्यक्ति लेटा हुआ था। वह दुखों से बहुत ही पीड़ित था। उसकी कुछ ही सांसें बाकी थीं, वह मरने वाला था। तो राजा ने तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से पूछा। राजा ने अपने वही 3 सवाल उसके सामने रखे और कहा, हे भाई, मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए। मेरा पहला सवाल, भाग्य का लिखा क्यों नहीं टलता? और मेरा दूसरा सवाल, भाग्य कैसे लिखा जाता है? और मेरा तीसरा सवाल, 2 लोग एक ही समय जन्म लेते हैं, एक ही नक्षत्र में, एक ही दिन में, एक ही माँ बाप के गर्भ से, फिर भी दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, तब वह व्यक्ति राजा को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगा और राजा से कहने लगा, हे राजन, शायद आपको यह मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यह बात मालूम है। मुझे इस बात का पूर्णता ज्ञान है, क्योंकि मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरे समक्ष यमराज खड़े हैं। मुझे पिछले जन्म की और इस जन्म की जितनी भी घटनाएं हैं, जो कर्म हमने किए हैं, वह हमारे समक्ष हैं। प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति राजा से कहने लगा, हे राजन, पिछले जन्म में हम 3 भाई थे। सबसे बड़ा जो आपको साधु सन्यासी मिला, जो आग के अंगारे खा रहा था, वह हमारा सबसे बड़ा भाई है और उनसे छोटे आप हैं और आपसे छोटा मैं हूँ। हम तीनों एक ही माँ की संतान थे। हम तीनों एक ही साथ बैठे हुए थे। हम भोजन ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे और भोजन हमारे सामने रखा हुआ था। तभी उसी समय एक भिखारी हमारे सामने आया था। उस भिखारी ने आकर के कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कृपया आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मुझे भोजन खिला दीजिए। उस वक्त उस भिखारी से सबसे पहले बड़े भाई ने कहा था, यदि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, आग खाऊंगा? तो आपने देखा होगा वह व्यक्ति आज अंगारे खा रहा है और वह अंगारे खाते ही खाते मर जाएगा। और हे राजन, दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। उस भिखारी ने फिर मुझसे कहा, हे भाई, कृपया आप मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब मैंने भी उस व्यक्ति से कहा था, यदि मैं भोजन तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? तो हे राजन, मैं आज इसी भूख की वजह से मरने जा रहा हूँ। और तीसरे व्यक्ति आप थे। आपसे भी उस व्यक्ति ने कहा था, कृपया आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और आपने अपने हिस्से के भोजन में से आधा भोजन उस भिखारी को दे दिया था और उस व्यक्ति ने आधा भोजन खा करके अपनी भूख मिटा ली थी। इसलिए आप आज राजा बनकर के बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, अपने कर्मों के आधार से ही अपना भाग्य लिखा जाता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। यदि आप किसी को दान पुण्य करते हैं तो उसका 1.5 गुना आपको लौटकर मिलता है। इसी तरह से भाग्य लिखा जाता है। हमारे कर्म ही हमें विद्वान बनाते हैं। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को उदय करता है। हे राजन, तुमने अच्छे कार्य किए थे, इसलिए तुम आज राजा बनकर बैठे हो। और हमने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे
और हमने किसी को दान पुण्य नहीं किया था, ना ही किसी की कोई मदद की थी, और हमने किसी भी दुखी आत्मा की सेवा नहीं की थी। इसलिए इस जन्म में आज हम बहुत ही दुख सह रहे हैं। हे राजन, इसलिए कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता। इसलिए हर इंसान का भाग्य अलग अलग लिखा जाता है, क्योंकि जैसे उसके कर्म होते हैं उसी तरह से उसका भाग्य लिखा जाता है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। प्रियदर्शकों, इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। प्रियदर्शकों, राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। प्रियदर्शकों, आज हमने इस कहानी से यह सीखा कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका सवा हमें लौट कर आता है, उसका 1.5 गुना हमें वापस मिलता है। प्रियदर्शकों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसी आधार पर हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा दीन गरीबों की सहायता करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला अगला जन्म सार्थक हो, अच्छा हो। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्रिय दर्शकों, एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो लाइक करें, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर प्रथम बार हमसे जुड़े थे वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम कैसे ही किसी अन्य रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री